अद्भुत स्तुति की ऋषि मुनियों ने, और संजोग से ये स्तुति भी 12 श्लोकों में है। वराह भगवान की स्तुति जो की वो भी 12 श्लोकों में। विश्वम समस्तम भगवन विदेशम सवैवत भ्रष्टमतिस्त्वयि श्रुते यह कर्मणाम पारम पार कर्मणः यद्योग माया गुण योग मोहितम विश्वम समस्तम भगवन विदेशम। भगवान ने कहा घबराओ मत, मैं अभी आपका दुख दूर करता हूं। हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को लेके आता हूं। ठाकुर पधारे, दांत और थुथनों पर पृथ्वी को लेके आ रहे थे, तब तक तो हिरण्याक्ष को नारद जी मिले। ए नारद, आओ हमसे लड़ो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, लड़ना नहीं आता है, फिर क्या आता? बोले लड़ाना 1 नंबर का आता है। नारायण नारायण, कहो तो तुम्हें लड़ने वाला ऐसा बताऊं कि तुम्हें 1 मिनट में ठंडा कर दे। अरे कौन? बोले पीछे देख, साक्षात भगवान विष्णु तेरी धरा को अधरों पर लेकर के भागे जा रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु को देखा, ऐसे ही हिरण्याक्ष जी का तो ही विष्णु है। तो मुझे जंगली पशु जैसा दिखता है। ठाकुर ने कहा ठीक पहचाना यार। सत्यम वयं भो वन गोचरा मृगा युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान न मृत्यु पासे प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तब गृणन्त्य भद्र। तूने ठीक मुझे पहचाना, मैं जंगली पशु जैसा जरूर हूं, लेकिन तेरी जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूं। ग्राम सिंह कहे तो कुत्ता। इतना ही मंगलाचरण बहुत था। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। इतना घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ कि देवता लोग घबरा गए। अरे एक बार तो भगवान वराह की गदा हिरण्याक्ष से टकराई, गदा नीचे गिर गई, लेकिन हिरण्याक्ष का कुछ नहीं बिगड़ा। वो तो ऐसे ही खड़ा रहा जैसे किसी महामत्त गजराज को किसी ने कमल के फूल से मार दिया। हिरण्याक्ष ने कहा मैं निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता, मैं चाहूं तो तुम्हें मार सकता हूं, लेकिन नहीं, उठा गदा। एक गदागिरी क्यों? ठाकुर के शस्त्र तो अमोघ है। लक्ष्मी को ये दिखाना चाह रहे थे, देख लक्ष्मी, मेरी गदा जिसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मैं उसको कैसे मारता हूं। यदि ठाकुर ने गदा से मारा होता तो लक्ष्मी कहती आप कठोर नहीं, आपकी गदा कठोर है। यदि चक्र से मारते तो लक्ष्मी कहती आप कठोर नहीं, आपका चक्र कठोर है। लेकिन ठाकुर जी ने गदा से एक बार ठोक के दिखाया गया कितना मजबूत है। ब्रह्मा जी ने कहा कब मारोगे? अभिचित मुहूर्त आ गया, जल्दी मारो ना। ठाकुर जी ने कहा पोथे पत्रा बताना बड़ा सरल है, 2-2 हाथ लड़के देखो कितना आनंद आ रहा है। यहां सारा मैल उतर जाएगा अभी। जैसे अभी मुहूर्त की बात ब्रह्मा जी ने कही, ठाकुर जी ने एक तमाचा मारा, कनपटी। हिरण्याक्ष की आंखों से, नाक से, मुंह से खून निकला। हिरण्याक्ष की आत्मज्योति भगवान में समा गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा करके जय जयकार किए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। यो वै हिरण्याक्ष वधम महाद्भुतम विक्रीडितम कारण शोकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदितेजसा विमुच्यते ब्रह्मवधादपि द्विजाः एतन्मतम् एतन्महापुण्यमलं पवित्रं
धन्यम यशस्यम पद्मायुराशिषा प्राणेन्द्रियाणां युधि सौरिवर्धनम नारायणोन्ते गतिरंग शृण्वता। भगवान वराह के पराक्रम पूर्ण चरित्र को जो कोई कहे, सुने, अनुमोदन करे। जब भगवान वराह के पराक्रम पूर्ण चरित्र को कोई कहे, सुने, अनुमोदन करे, उन सब लोगों का ब्रह्महत्या जैसा पाप हो वो भी समाप्त हो जाता है। अरे कथा कहे उसका पाप समाप्त हो भी समझ में आता है, कथा सुनी उसका भी पाप समाप्त हो भी समझ में आवे, लेकिन अनुमोदन करे उसका पाप समाप्त हो जाए, आश्चर्य है। आप जानते हैं इत्र जो खरीदता है उसको भी सुगंध मिलती है, इत्र जो बेचे उसको भी सुगंध मिलती है, लेकिन न खरीदे और न बेचे, केवल पास में बैठे ही जाए तो उसको भी मिले ना। यही ठाकुर के चरित्र की विशेषता है। कथा कहे तो भी पाप समाप्त, सुने तो भी पाप समाप्त, केवल अनुमोदन कर दे कि हम नहीं जा पा रहे लेकिन तुम जरूर कथा सुनने जाना, इतना भी कोई कहे तो उसका भी पाप समाप्त। राम जी ने रावण को मारा, राम जी ने संकल्प किया था कि रावण मरे तो मैं एक ब्राह्मण को भोजन करूंगा। पहले राजाओं के यहां ब्राह्मण भोजन नहीं करते थे, द्वापर तक नहीं करते थे। द्वापर के अंत में युधिष्ठिर जी ने एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि मेरे घर आप भोजन करने आओ, तो ब्राह्मण फुट फुट के रोने लगा। ब्राह्मण रोया तो युधिष्ठिर जी फुट फुट के रोने लगे। इन दोनों को रोते देखा तो ठाकुर जी फुट फुट के रोने लग गए। अर्जुन ने तीनों को पूछा कि आप रोते क्यों? अरे भोजन की तो बात कही और तो कुछ कहा ही नहीं, रोते क्यों? ब्राह्मण ने कहा मैं इसलिए रोता हूं, क्या मेरा ब्रह्म तेज इतना नष्ट हो गया जो राजा के यहां भोजन करना पड़ेगा? युधिष्ठिर जी ने कहा मैं इसलिए रोया कि हाय परमात्मा तूने मुझे राजा क्यों बना दिया, जो ब्राह्मण संत ब्राह्मण मेरे घर में कभी भोजन करने नहीं आते। अर्जुन ने पूछा तू क्यों रोया रे नटखट? ठाकुर ने कहा मैं इसलिए रोया कि द्वापर के अंत तक भी ब्राह्मणों में कितना विचार है आहार व्यवहार के प्रति, लेकिन कलयुग आने वाला है, सारा आहार व्यवहार आचार विचार सब समाप्त हो जाएगा ब्राह्मणों का। होटल पर चाय पिएंगे, बाजार में खड़े होकर के पान पराग की पुड़िया खाएंगे, ये आचार विचार हो जाएगा। बहुत कम ऐसे विद्वान लोग हैं इस कलिकाल में जिनका नेम धर्म निभ रहा है अभी भी। यदि ये नहीं होती तो ये सृष्टि कभी की समाप्त हो गई होती, बीज कभी नष्ट नहीं होता। हमारे बच्चे लोगों को देखो जिनको ये नहीं मालूम कि चैत का महीना कब आता है, दिवाली किस महीने में आती है, एकादशी किस दिन है, नहीं मालूम है। हम अपने बच्चों को कन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है। एक बच्चे को हमने कहा कि बेटा तू हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। वो बच्चा कुछ बोले, वो बच्चा मां की तरफ देखने लगा, तो मां ने कहा है महाराज जी ये तो इंग्लिश जानता हिंदी नहीं जानता। ले हिंदुस्तान में जन्म हुआ और हिंदी नहीं जानेगा, देसी मुर्गी बिलायती बोल। हमने उस बच्चे की आत्महत्या की है,
बच्चे का आत्मा है हिंदुस्तान की और उसको संस्कार दे रहे हैं विदेश का, ये ठीक नहीं है। हमारा विदेशी संस्कृति के प्रति कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। बच्चे इंग्लिश पढ़े, होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने इंग्लिश पढ़ी, इसलिए विदेश में जाकर के हमारे धर्म की पताका फहराई उसने। लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। दुख तो इस बात का है, हम अपनी सभ्यता को, हम अपनी भाषा को भूल रहे हैं। आज 4 अक्षर कोई कॉलेज में जाके पढ़ लेता है, आधा इंग्लिश बोलेगा, आधा हिंदी बोलेगा। मैं तो तेरे ही घर आ रहा था बट बस छूट गई। ये बट लगाने की तो क्या जरूरत थी? आधा इंग्लिश, आधा हिंदी। हमारी भाषा कितनी अच्छी है। हमारे एक एक शब्द में, एक एक बात को कहने के लिए कितने कितने शब्द हैं। अपने से बड़ों को कहे तो आप, बराबर वालों को कहे तो तुम, छोटों को कहे तो तू। और इंग्लिश में है कोई बड़ा? छोटे को भी यू, बराबर वाले को भी यू, बड़े बूढ़े जो हमारे सम्मानी लोग उनको भी यू। ले, कितनी दरिद्र भाषा है ये। शब्द ही नहीं है। हमारे यहां कितने शब्द हैं? चाची, मामी, फुआ, ताई, कितने शब्द। और उनकी दरिद्रों की केवल एक शब्द है, आंटी। घूम फिर के सबको, फुआ को भी आंटी, ताई को भी आंटी, मौसी को भी आंटी, मामी को भी आंटी। यही नहीं मालूम पड़ता कि आखिर है मामला क्या है। लड़का लड़की हरिद्वार आए गंगा किनारे नहाने के लिए। नहाना क्या, गंदी वो मिट्टी का पानी देख करके बोले नहीं नहाना नहीं। लड़की ने कहा ठीक मत ना, छींटा तो लगा ले, यहां आया था। तो पंडा ने कहा कि, उस पंडा ने सोचा कि नहीं नहीं शादी होगी, हुई होगी, दोनों घूमने आए। तो कहा कि जजमान संकल्प करवाओ ना। लड़के ने कहा पोंगा पंडित हम नहीं मानते। लड़की बोली कि यार तू कैसा आदमी है, 1 रुपया दे देगा तो तेरी जान निकल जाएगी। हरिद्वार गंगा किनारे कोई रोज रोज आएंगे, करा संकल्प। अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो संकल्प करवाना था उसको। दोनों संकल्प करने लगे, विष्णु विष्णु विष्णु, सारा हुआ। तो फिर उसमें अंतिम बोलता ना, सपत्नी को हम गंगा स्नान में हम कर, ऐसे बोलते ना। फिर तो पंडित जी ने यही कहा सपत्नी को हम। तो लड़का बड़ा जोर से चिल्लाया, इतने बूढ़े हो गए अभी आपको ये अक्कल नहीं कि हम पति पत्नी नहीं है। तो पंडित ने सोचा कि चलो पति पत्नी नहीं तो भाई बहन तो होंगे ना। तो उसने वैसा बोला। अब की बात लड़की नाराज हुई, बाबा हम भाई बहन भी नहीं है। पंडा ने पूछा फिर हो क्या चक्कर है? वो तो मैं जानू। लड़की ने कहा हम दोनों फ्रेंड है। तो पंडा ने कहा फ्रेंड फ्रेंडनी सहितम गंगा स्नान हम करिष्ये। और फिर क्या बोले फिर वो? ये विदेशी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। फ्रेंड फ्रेंडनी। हमारा हिंदुस्तान का एक व्यक्ति गया विदेश, शिकागो, और जितने लोग वहां सर्वधर्म सम्मेलन में बोलते थे वो कहते थे माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन हमारा हिंदुस्तान का जब साधु गया तो उसने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। 15 मिनट केवल ताली में बज खत्म हो गए उसके इस एक संबोधन में कि कहां तुम समुद्र पार के रहने वाले कम, हम कहां हम यहां के रहने वाले, तुमने हमें भाई बहन क्यों कहा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा आप और हम सब उस परमात्मा के संतान हैं, उसके नाते से आप हम सब आपस में भाई बहन हैं। ये भारत की संस्कृति है। फ्रेंड फ्रेंडनी सहितम गंगा स्नान, ये हमारी संस्कृति नहीं है।